निदा, निदा, यार मेरी शर्ट प्रेस करके कहाँ रखी है तुमने? अलमारी में ही रखी होगी, देख लेना। नहीं है यार, अलमारी में भी। कहाँ रख दी तुमने शर्ट? आंखें खोलकर देखेंगे तो मिलेगी ना अदनान। क्या मतलब है अब? ये भी मैं ही देखूं तो तुम क्या करोगी? आकर ढूंढ दो ना शर्ट यार। यार निदा, तुमने मेरी शर्ट तक प्रेस नहीं की। मैंने तुमसे कहा भी था कि सुबह मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। सारे काम मैं ही करूं क्या? आप अपने काम तो खुद कर लें। अच्छा ठीक है, कर लूंगा मैं खुद। अब उठ जाओ, 8:30 हो रहे हैं। नाश्ता बना दोगी मुझे? तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल है। सोचा नहीं था ऐसा शौहर मिलेगा जो मुझसे नाश्ते भी बनवाएगा। किस्मत ही खराब है मेरी। एक तो पता नहीं नाश्ता बना इस घर में या नहीं बना, और नन साहिबा से ये नहीं होता कि एक दफा कोई भाभी को भी कुछ बना के खिला दूं। भाभी कुछ कर रही हैं क्या? जी, पराठा बनाने जा रही हूँ अपने लिए। अरे थैंक्स, अम्मी ने भी मुझे यही कहा था। आप ऐसा करें ना, एक पराठा अम्मी के लिए पका दें। तुम्हारे लिए भी बना दूं? अरे नहीं नहीं, मैंने तो हलवा पूरी मंगवाई थी, वही खाई। एक पराठा प्लीज। खुद चुड़ैल ने तो हलवा पूरी ठूंस ली, ये नहीं हुआ भाभी को भी पूछ लूं एक दफा। निदा, निदा, अरे कहाँ हो भाई? इन्हें क्या मसला है, अब बना तो रही हूँ नाश्ता। जी अम्मी, आपको कोई काम है? हाँ बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि अदनान नाश्ता करके गया है या नहीं? जी जी अम्मी, वो तो सुबह नाश्ता करके गए हैं। अच्छा बेटा, एक कप चाय बना दो। अब हिबा ने तो नाश्ता कर लिया, वो पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है, वरना वही बना के देती है मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, मैं बना के ले आती हूँ। खुश रहो। एक घड़ी का सुकून नसीब हुआ तो हुआ इस घर में। कभी किसी ने पूछा है कि मेरा क्या खाने का दिल कर रहा है? और वो माँ रानी साहिबा हर टाइम पढ़ाई का बहाना लेकर घर के कामों से बच के बैठ जाती है। पता नहीं कब होगी उस मुसीबत की शादी। हाय, आज फिर तुम लेट हो गए। बहुत गुस्सा कर रहे थे। हाँ यार बस। यार कैसी औरत है तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हारी शादी की है? सब काम तो तुम्हें खुद ही करने पड़ते हैं। बस यार क्या कहूँ, बहुत बार उसे समझा चुका हूँ, पर उसे किसी बात का असर ही नहीं होता। होगा असर, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। बहुत बार समझा चुका हूँ यार मैं उसे, मेरे कपड़े प्रेस कर दिया करो, मेरे शूज पॉलिश कर दिया करो। ये सब तो छोड़ो, वो तो मेरे लिए नाश्ता तक नहीं बनाती। अच्छा यार तुम फिक्र नहीं करो, नाश्ता मैं तुम्हारे लेकर आई हूँ और लंच पे साथ चलेंगे। तुम कितनी अच्छी हो यार, कितना ख्याल रखती हो मेरा। और एक वो है जिसे परवाह ही नहीं मेरी। यार जिसका तुम्हारे जैसा शौहर हो उसको तो पाँव धो धो के पीने चाहिए, और एक तुम्हारी बीवी है, बहुत बदनसीब औरत है वो तुम्हारी तरह नहीं सोचती ना, या फिर मेरे लिए सोचना नहीं चाहती। यार अम्मी बोलती थी पहले जमाने में ना औरतें बहुत डरा करती थी कि पता नहीं कैसा शौहर मिलेगा, कैसे घर वाले होंगे, कैसे मैं रहूंगी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही मामला बरक्स हो गया है। हाँ यार ऐसा ही है, लेकिन इस जमाने में सिर्फ औरत को ही मजलूम समझा जाता है। अब तुम मुझे ही देख लो, मुझ जैसे ना जाने कितने होंगे, क्या मर्द मजलूम नहीं? हाँ, तुमसे ज्यादा मजलूम तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है ना, बहुत मजलूम हो तुम। बस भी करो। अब ये बताओ बॉस कहाँ है, जरा उनका तो मूड ठीक करूँ। बॉस बैठे ऑफिस में, जाओ मिल लो। ये देखो हिबा, कितना प्यारा ड्रेस है ना, एकदम लेटेस्ट है। ये ऑर्डर करते हैं।
हाँ भाभी, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, कर दें ऑर्डर। निदा, यार एक काम तो करना, मेरी 4-5 ड्रेस प्रेस करके रख देना, सुबह डेली मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। हाँ हाँ कर दूंगी, अभी जरा मुझे ड्रेस देखने दो। हर वक्त जब देखो बस काम काम काम। किसका फोन है? ऑफिस से। और कहाँ से हुआ? वैसे भाभी, ये मारिया के कुछ ज्यादा फोन नहीं आ रहे? मैं भी यही नोट कर रही हूँ। वैसे तुम्हारे भाई भी ना कुछ कम नहीं है। जो भी है, लेकिन अब वो आपके शौहर हैं, आप उन पर नजर रखें। मारिया कब अपना काम दिखा दे। और वैसे भी है तो वो मर्द ना, और मारिया जैसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसी औरतें ना मर्दों पर नजर रख के बैठी होती है। नजर? मैं इनका जीना ना हराम कर दूं। बस मुझे एक दफा शक होने दो। बीवी से तो 2 बोल प्यार के बोले नहीं जाते, उस चुड़ैल से बड़ा हंस के बातें करता है। भाभी, मेरे ख्याल से आपको बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले से एहतियात कर लें। अच्छा ठीक है, तुम मेरी उस्तानी ना बनो, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी, करना ना करना तो आप पे डिपेंड करता है। निदा, बस अब मैं प्याज काट रही हूँ, खाना टाइम पर बना लेना। ये क्या कहीं जा रही हो? जी अम्मी, मैं मार्केट जा रही थी। आप एक काम करें, आज का खाना आप ही बना लें, बल्कि हिबा को बोल दें, उसके भी तो पेपर्स खत्म हो गए, और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है, क्या करेगी वो आगे जाकर। निदा, मैंने अपनी बेटी को ना सब कुछ सिखा दिया है, तुम फिक्र मत करो। और देखना, आज सारे घर का काम ना हिबा ही करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि मैं अकेली थक जाती हूँ पूरे घर का काम करके। अच्छा चलो, जहाँ जा रही हो अपने काम से तुम जाओ, मगर वापसी कब तक है? अब शॉपिंग में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, मैं जैसे फ्री होंगी वैसे ही आ जाऊंगी। बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि घर वापस जल्दी आ जाना, अदनान के आने से पहले, वरना वो नाराज हो जाएगा। उनको लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ आता भी है? मैं जल्दी आऊं या देर से आऊं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, मैं जा रही हूँ अम्मी, अल्लाह हाफिज। कैसी रही अच्छी रही। शॉपिंग मारिया के साथ? अब ये मारिया बीच में कहाँ से आ गई? ओ, मैं तुम्हें बताऊं कि मारिया बीच में कहाँ से आ गई? तुम्हें खुद तो शर्म आती नहीं है जो उसके साथ शॉपिंग करते फिरते हो, तब ख्याल आता है कि बीवी भी है तुम्हारी घर पे। देखो, मारिया की बहन की एंगेजमेंट है, तो उसने कहा साथ चल लो, तो ले गया उसे। और वैसे भी तुम्हें कौन सा ख्याल है मेरा? बात को मत घुमाओ, सारा काम करती हूँ, हर बात का ख्याल रखती हूँ, मासी बनाकर रख दिया तुमने मुझे। देखा, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता, बस सामने वाले पर डाल देना। देखो, बात को मत घुमाओ, जरूरत क्या थी तुम्हें उसके साथ जाने की, उसका हमदर्द बनने की? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जवाब तो देना पड़ेगा, बीवी हूँ तुम्हारी, हक है मेरा तुम पर। ओह, तो ख्याल आ गया तुम्हें कि बीवी हो तुम मेरी? एक बात कहूँ, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा दिल नहीं करता घर आने को। हाँ तो मत आया करो, और दिल करेगा भी क्यों? दिल जो कहीं और लगा बैठे हो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी बकवास सुनने का। मत करो बात, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए, पता नहीं समझता क्या है खुद को। अम्मी, कुछ काम था? हाँ बेटा,
मैं ये कह रही थी कि हिबा की शादी का दिन करीब आ गए और अब मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं, पैरों में इतनी तकलीफ रहती है कि मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती। लिहाजा अब सारी शादी की जिम्मेदारी ना तुम्हें उठानी होगी। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हिबा की शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं बहुत अच्छे से उठाऊंगी। बस आप एक काम करें, आप ना मासी रख लें जो घर के काम देख ले और खाना बना ले, या आप हिबा को बोल दें कि वो घर के काम देख ले, खाना बना ले और रोटियां बना ले। या एक काम करेंगे, रोटियां हम बाजार से मंगवा लेंगे। देखो बेटा, अदनान तो मासी के हाथ का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और वो तो बाजार का खाना भी पसंद नहीं करता। तो इसमें मसला ही क्या है अम्मी? वो वैसे भी घर पे खाना खाते ही कब है, नाश्ता तक तो वो बाहर जाके करते हैं। बहुत दिल जो लग गया उनका ऑफिस में। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अदनान का ख्याल रखो, उसे नाश्ता करवा के भेजा करो बेटा। और वैसे भी वो रात को लेट आने लगा है घर। अम्मी वो अब बच्चे नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। निदा मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो बेटा? मर्द जात को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए बेलगाम। छोड़े अम्मी, आप क्या लेके बैठ गई हैं? मेरा मतलब मैं बाजार जाऊंगी तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं घर के काम करूं या खाना बनाऊं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अब मैं अदनान से बात करके देखती हूँ, देखो क्या कहता है वो। इसमें अदनान से बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, घर के मसले हम खुद ही देख लेंगे। बस जैसा मैं बोलती हूँ आप वैसा करें। चलो ठीक है। दिन रात बस एक ही लेक्चर, अदनान का ख्याल रखो, और जब वो मेरी फिक्र ना करे वो मेरी जूती रखती है उसका ख्याल। थैंक यू यार, आज तुमने लंच करवा दिया। अरे यार तुमने इतनी मदद जो की थी मेरी बहन की शादी की शॉपिंग में, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ही लंच करवा देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बीवी कहाँ तुम्हें चैन लेने देती है। जो औरत खुद सुकून में ना हो वो किसी को क्या सुकून देगी यार। वैसे एक बात बताओ, उसको प्रॉब्लम क्या है? नाश्ता तुम यहाँ के करते हो, घर में जो तुम्हारा छोटा मोटा काम होता है तुम खुद करते हो या फिर तुम्हारी बहन हिबा करती है? वो पूरा दिन करती क्या है? यार हिबा भी आखिर कब तक करेगी, आगे उसकी भी शादी हो जाएगी। और तुम्हें पता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं घर नहीं जाता। हाँ समझ सकती हूँ। और अब तो हद ही हो गई यार। तुम्हें पता है उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, और अब तो हद ही हो गई। क्या हुआ? वो शक करने लगी है, वो भी तुम पर। क्या शक कर रही है मुझ पे? वाकई? उस दिन शॉपिंग पर गए थे ना, बस वहां देख लिया उसने। पर वो वहां कर क्या रही थी? अपना पसंदीदा काम, शॉपिंग। सुनो, अगर हम उसके शक को यकीन में बदल दें तो? क्या मतलब? मतलब ये कि हम उसे शो करते हैं कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। वैसे भी हम साथ साथ घूमते फिरते हैं, फोटोज लेते हैं, अपलोड करते हैं। एक दफा उसे यकीन हो जाए कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है तो तुम घर पे कह देना कि तुमने मुझसे दूसरी शादी कर ली है। यार कोई भी औरत हर दुख बर्दाश्त कर सकती है पर अपने शौहर को नहीं बांट सकती। मुझे पूरा यकीन है इस ड्रामे के बाद ना मेरा बदल जाएगी। ठीक कह रही हो तुम। कैसी लग रही हो भाभी? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा मेरी बात सुनो जी, ससुराल वालों के सामने ना ज्यादा मीठा बोलने की जरूरत नहीं है, चुप करके एक तरफ बैठी रहना। मैं बोल दूंगी कि हमारी लड़की अब शर्मीली हो गई है, शादी के दिन जो करीब है। लेकिन भाभी वो क्या सोचेंगे कि मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया और लड़की है कि तेवर ही नहीं मिल रहे। हाँ, इतनी खुश इखलाकी बरतने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें आगे जाके मसला हो। और वैसे भी ससुराल वाले खुश इखलाक लड़की को ना निगल जाते हैं। अच्छा ये ना दुपट्टा सेट नहीं हो रहा, पिन तो लगा दें जरा प्लीज। नंदो और जेठानियों के बच्चों को ज्यादा फ्री करने की जरूरत नहीं है, वरना वो सारा दिन तुम्हारे कमरे में बैठे रहेंगे। ठीक है। और सुनो, अगर वो पूछना कि खाना किसने बनाया तो कह देना कि भाभी ने बनाया है। लेकिन भाभी खाना तो मैंने बनाया है ना। ओहो निदा, तुम्हें कितनी बातें समझानी पड़ेंगी।
अगर तुम उनके सामने बोलोगी ना कि खाना तुमने बनाया है, तो वो समझेंगे कि हमें कितनी सुग्गर बहू मिल रही है और सारे किचन की जिम्मेदारी तुम्हारे सर डाल देंगे। इसलिए, और तुम्हारा ससुराल तो है भी बहुत बड़ा। अच्छा भाभी, ये इयररिंग्स देखें कितने प्यारे हैं ना, और मेरे सूट के साथ मैच भी कर रहे हैं। पहन लूं? जो दिल चाहे पहनो। वैसे भी शादी के दिन करीब है, अच्छी लगो या बुरी क्या फर्क पड़ता है। रहने देती हूँ, नहीं पहनती। अच्छा मेरी बात सुनो, जो बातें मैंने तुम्हें समझाई है ना, वो अपने गिरे से बांध लो। और शादी के फौरन बाद ये बच्चों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आराम से घूमना फिरना, एंजॉय करना और बिलाल के पैसे खर्च करवाना। भाभी, अम्मी कहती हैं कि शौहर के पैसे फजूल खर्च नहीं करने चाहिए। निदा, हम भी पुराने ख्यालात की मालिक हैं। अरे शादी के शुरू के दिन ही तो होते हैं घूमने फिरने के, उसके बाद तो सर पे इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जैसे कि मुझे ही देख लो। मैंने अब कर लूं, बाल ऐसे कर लूं? ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा गर्म चाय पीने की आदत है। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी सारी बातें समझ ली और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। अम्मी बता रही हैं कि तुमने रात का खाना भी बना लिया। जी हाँ, अब ये मेरा भी घर है ना, और वैसे भी अम्मी ने बहुत काम कर लिए, अब उनको आराम करना चाहिए। थैंक यू हिबा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है भला, ये सारे काम करना तो मेरा फर्ज है। अच्छा सुने, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए, और मुझे ये बता दें अभी नाश्ते में क्या खाएंगे। और सुने, आज से आप लंच भी घर से लेकर जाएं, ठीक है? हिबा, तुम मुझे कामचोर बना दोगी। जी नहीं, मैं आपको अपना आदी बना दूंगी। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि कल अम्मी के घर चले खाने पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक काम करता हूँ, कल ऑफिस से आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। अच्छा मैं किचन में जाऊँ आपका नाश्ता बनाना है। अम्मी खाना बहुत मजे का था, इतने तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी। मैंने हिबा से कहा भी था कि अरे बेटा, मैंने तो कोई तकल्लुफ नहीं किया, बल्कि तुम दोनों आए, मुझे बहुत खुशी हुई है। हिबा, आप इसमें चीनी ऐड करना थोड़ी। थैंक यू। अम्मी, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां तो हिबा ने उठा ली, और आप देखें कि हमारी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शौहर की खिदमत करने से ना अल्लाह भी खुश होता है। ये बात बिल्कुल पागल है, यहाँ से जाते साथ ही सारा सबक भूल गई। कैसे बिछे जा रही है अपने शौहर के आगे। क्या हो गया भाभी, ऐसी क्या बात करनी है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम क्या करती फिर रही हो? मैंने ये सबक आपसे ही तो सीखा है भाभी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका पैर पे चोट लगना और उस पर अदनान भाई की बेहिसी, आपका भाई का कोई भी काम ना करना और भाई का आपको अपना कोई भी काम ना कहना। मैंने सोचा क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जो औरत को मर्द के दिल से ही दूर कर दे। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ भाभी, और सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। अब आप सोचती हैं ना
कि इतनी खूबसूरत हैं फिर भी अदनान भाई आपसे ज्यादा उस मारिया को तवज्जो देते हैं। कभी सोचा है क्यों? मुझे वजह पता चल गई है। जो औरत मर्द को अपनी मलकियत समझती है ना और उसके छोटे छोटे काम करने से मना कर देती, तो भाभी मर्द को अपने सारे काम खुद करने की फिर आदत हो जाती। मैंने सोचा मैं बिलाल के सारे काम खुद करूंगी ताकि मेरे शौहर को सिर्फ मेरी आदत हो। रहने दो निदा, ये सिर्फ शुरू शुरू की शादी का असर है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। भाभी मेरी अकल तो ठिकाने आ गई, अब आपकी बारी है। चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा और बिलाल का प्यार कितने दिन तक चलता है। बन के रहो उसकी नौकरानी। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। अभी तो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी आई मुझे लेक्चर देने वाली। कुछ दिनों में बिलाल और उसके घर वाले जब पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर डालेंगे ना, फिर इसको समझ आएगी। तो ये बात है जो आजकल मैंने भा नहीं रही। क्या है ये? ज्यादा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। मैं इन तस्वीरों का पूछ रही हूँ। वही है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और मारिया शादी कर रहे हैं, पसंद करते हैं हम एक दूसरे को। क्या? जी, और ये शादी मैं कोई शौक से नहीं कर रहा, मजबूरी से कर रहा हूँ। और वो मजबूरी तुम हो। मोबाइल दो मेरा। निदा बेटा, मर्दों को यूं बेलगाम नहीं छोड़ते। हाँ, ये ड्रेस अच्छा है, ये ऑर्डर करती हूँ। अदनान, ये तुमने क्या किया? वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। अदनान देखो, मुझे पता है मेरी गलतियां हैं और मैं उनको ठीक कर लूंगी। अदनान प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। अदनान सॉरी निदा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आया। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहो तो इस घर में रहो या छोड़ के जा सकती हो। नहीं अदनान, इस तरह तो मत बोलो। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था निदा। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना? मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था निदा, पर तुमने मुझे मजबूर किया ये फैसला करने पर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने तो बहुत आसानी से अपने शौहर को मेरे हवाले कर दिया। मोहब्बत, एहसास और मुरब्बत मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद होती है, और तुमने तो बुनियाद भी हिला दी। निदा, 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 पानी लाओ। निदा, आराम से निदा। अदनान मुझे माफ कर दो। अम्मी और हिबा बिल्कुल ठीक कहते थे। मैंने तुम्हें खुद से बहुत दूर कर दिया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ मैंने अपनी मोहब्बत और अना को अपनी मनमानी के भीड़ चढ़ा दिया था। मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये अब नामुमकिन है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सुनो,
मैंने मारिया से शादी नहीं की। क्या? तुम्हें पता है निदा, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें एहसास हो जाए। मुझे अपने काम करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन जब तुमने यही सबक हिबा को दिया तब मुझे लगा कि अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। मैंने तुम्हारी तमाम गलतियां नज़रअंदाज की और आखिर में खुद नज़रअंदाज हो गया। जिस रास्ते पर तुम चल रही थी ना, वो रास्ता ठीक नहीं है निदा। रिश्तों में मसला काम काज का नहीं, एहसास का होता है, जो तुमने बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निदा। मैं मर जाती अगर ये सब कुछ सच होता तो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करूंगी। अब से ख्याल करना, मुझे भी इस तरह के मजाक बार बार करना बिल्कुल पसंद नहीं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे माशरे में डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं और उसमें से एक रीज़न ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस रिश्ते की जो ट्रू नेचर है उसको नहीं समझते। बेसिकली शादी नाम है एक ऐसे रिश्ते का जिसमें आप रेडी टू एक्सेप्ट, रेडी टू अंडरस्टैंड, रेडी टू सैक्रिफाइस हों, तब जाके ये रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब मियाँ बीवी में से कोई एक शख्स अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करता और अपने उसी पुराने पैटर्न्स को अप्लाई करता है, तो फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। और देखने में ये आता है कि अगर लड़की मिडिल क्लास से है और लड़का वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो वो लोग लड़की को इस हद तक दबाते हैं कि लड़की का जीना मुश्किल हो जाता है। या तो वो लड़की कंप्रोमाइज़ कर करके ज़िंदगी को गुजारे और अपने आप को हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करे, या फिर ये होता है कि सेपरेशन हो जाए। और अगर लड़की वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो और लड़का मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, तो फिर उसमें ये देखने में आता है कि लड़की अपनी मनमानी करती है। तो बेसिकली जब शादी की जाए तो दोनों को रेडी होना चाहिए कि हमें चेंज करना है और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इंसान की आदतों का होता है। कहते हैं फर्स्ट यू फॉर्म हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स फॉर्म योर फ्यूचर। और अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो अनजाने में बुरी आदतें पड़ जाएंगी। तो वो बुरी आदतें क्या हैं कि अपने हस्बैंड का ख्याल ना रखना, हर वक्त मोबाइल में लगे रहना, या नेगेटिवली अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको जो है मैनिपुलेट करना। जैसे हमने इस ड्रामे में, इस स्टोरी में हमने देखा कि जो बीवी है वो अपने शौहर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखती, उसके ऑफिस आने जाने की टाइमिंग, उसके केयरिंग, ये सारी चीज़ें से बिल्कुल बेपरवाह और अपनी ज़िंदगी में मगन होती है। तो फिर होता ये है कि हर जगह इस स्टोरी की तरह बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट कंडीशंस नहीं होती कि बीवी को सबक सिखाने के लिए इस तरह के मामलात किए जाएं, बल्कि होता फिर ये है कि लोग ऐसे रिश्तों को ख़त्म करना पसंद करते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना है। हस्बैंड ने भी ये सोचना है कि ये लड़की अपने घर बार को छोड़ के आई है, तो इसको इंसान समझें, अपने से ज़्यादा अहमियत दें, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। और इसी तरीके से लड़की जब आती है तो लड़की को भी चाहिए उस घर को अपना घर समझे, हस्बैंड की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखे। जो अगर कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हस्बैंड के माँ बाप को भी अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करे। और अच्छे तरीके से जब चलेंगे तभी जाके ये रिश्ता सक्सेसफुली कामयाब हो सकता है।